अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम में हमने ये क्वेश्चन देखा था क्या कि इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ क्लोज पाथ इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दैट क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर उसी की जैसे एक स्टेटमेंट और एम्पियर ने दिया। एम्पियर ने क्या कहा कि सपोज करो एक वायर है, वायर में करंट पास हो रहा है तो चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो हमको इसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर इस वायर से कितने डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले उसकी चारों तरफ क्या मानेंगे, एक इसमें मानते थे गाउस थ्योरम में क्या मानते थे, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, यहाँ पे क्या मानेंगे क्लोज पाथ, क्या मानेंगे। तो हमने इसके चारों तरफ क्लोज पाथ मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें क्लोज पाथ के अंदर से करंट जो पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड टोटल करंट। तो इसी टर्मिनोलॉजी को हमने वापस कन्वर्ट किया, कैसे देखना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन अ मैग्नेटिक फील्ड लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ magnetic field intensity is equals to product of total current passes through into that closed path and epsilon and mu naught. What do you mean by mu naught? Permeability of vacuum. That is the statement of Ampere circuit law. वापस in a magnetic field, in a linear integration of magnetic field intensity at a closed path is equals to product of mu naught and total current passes through into that closed path। ठीक है, इसको वर्बली कनेक्ट करेंगे। नाउ एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट विच इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किट लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर, पहला एप्लीकेशन क्या होगा पहले तो ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये बहुत बड़ा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। Into that wire current I will flow, okay, at small r distance from that wire a point P is present. At point P we want to find out magnetic field intensity, so let a closed path is passes through it, let a closed path is passes through it। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे इसमें E होता था इलेक्ट्रिक वेक्टर, डेल्टा इज एरिया वेक्टर, इसमें B होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और डेल्टा L कहलाता है इसमें पाथ वेक्टर या लाइन वेक्टर। पाथ वेक्टर हमेशा पाथ की डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। तो सर्कुलर पाथ पे पाथ कैसे ड्रॉ करता है, 2 मिनट बताता हूँ सर। देखो सर, सर्कुलर पाथ पे पाथ बताने के लिए क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ कर। ये टेंजेंट दो चीज़ों को बताएगा, बी की डायरेक्शन और डेल्टा एल की डायरेक्शन। सर आपने इधर ही क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को मालूम है, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ये आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली थी। सर यहाँ बताते तो देखो यहाँ पर कैसा होगा, आउटवर्ड, तो ये घूमता घूमता, यहाँ बताता तो ये ऐसा बी डेल्टा एल, यहाँ बताता तो ये देखो ये B, ये डेल्टा एल, यहाँ बताता तो अब घूमता घूमता ऐसे ही आएगा ना, ये B और ये डेल्टा एल। कोई डाउट, वापस स्टार्टिंग से। लेट्स सपोज देयर इज अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, करंट I will flow in it, we want to find out magnetic field intensity at small r perpendicular distance from that wire at point P। so first of all P पर एक इमेजिनरी पाथ माना हमने, उस पाथ पर दो चीज़ें ड्रॉ की, B वेक्टर की डायरेक्शन और डेल्टा एल की डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, B डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा ई। हियर सिग्मा ई इज इक्वल्स टू, क्योंकि सिग्मा ई कितना करंट पास हो रहा है इसमें, आई। जैसे वहाँ पे अपन देखते थे एम्पियर गाउसियन थ्योरम में क्या देखते हैं, क्लोज सरफेस पर, इसमें क्या देखते हैं, क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में कितना करंट पास हो रहा है, आई। लेट पुट इट हियर, सो B डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब मुझे बताओ P पॉइंट पर B और डेल्टा एल के बीच में कितने डिग्री का डायरेक्शन, कितने डिग्री का एंगल है। देयर आर टू वेक्टर B वेक्टर एंड डेल्टा एल वेक्टर, बोथ आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल्स टू, सर यहाँ देखूंगा मैं तो देखो B और डेल्टा एल के बीच में 0 डिग्री एंगल, यहाँ देखूंगा सर B और डेल्टा एल के बीच में 0 डिग्री एंगल है, और सभी जगह पर डिस्टेंस सर्कुलर पाथ है तो रेडियस सेम ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, सेम। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर B एंड डेल्टा एल वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट हटाओ, B डेल्टा एल कोस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, कोस 0 की वैल्यू 1। What is B? B is magnetic field intensity at point P, and it is common at every point on that closed path. So B is common at any point on that closed path. तो B को एलिमिनेट करके जो चीज़ कॉमन होती है उसका ना तो इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, B को बाहर निकाल देंगे।
ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। डेल्टा एल का इंडिकेशन करो एल, एल मीन लेंथ, लेंथ ऑफ विच पार्ट, लेंथ ऑफ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ हमने कैसा माना था, सर्कल, सर्कल का लेंथ होता है उसका सर्कमफ्रेंस। वापस डेल्टा एल को इंडिकेट किया तो कितना आएगा, एल, एल मीन्स लेंथ, लेंथ ऑफ विच पार्ट, क्लोज पाथ, क्लोज पाथ सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसका लेंथ होता है, दैट्स मीन तो बी इन ब्रैकेट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन that is the magnetic field intensity at due to a long straight current carrying wire.